आज का ये हमारा प्रोग्राम आप तमाम के लिए हम बताते चले कि हमारा ये आज का जो प्रोग्राम था वो हमारे मौला हुसैन आका हुसैन के नाम का प्रोग्राम था, जो मुहर्रम से शुरू हुआ था और आज रबीउल अव्वल के दिन ये खास तौर से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया में लोग जहाँ जहाँ भी मोमिनीन है, शिया है, मौला के चाहने वाले हैं, सब इमाम हुसैन को आज अलविदा कह रहे हैं। दुराई के अंदर और अब्बास अलमदार के रोजे के ऊपर, जहाँ पर आज आखिरी मातम आका मातम यहाँ पर अभी कुछ देर में यहाँ होगा, उसी का नज़ारा मैं दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर जो रोजा मुबारक है, इस मुबारक के दीदार भी कराएंगे। और यहाँ पर बीबी ज़ैनब का रोजा है, वहाँ भी चलेंगे, वहाँ का भी नज़ारा दिखाएंगे कि वहाँ का इस टाइम आज के दिन वहाँ पर किस तरह का नज़ारा होता है। चलिए चलते बैक कैमरे से और दिखाते हैं और भी नज़ारा दोराई से। अजमेर शरीफ का एक दोराई गाँव है, जहाँ पर 12 रबीउल की 8 तारीख को आखिरी मातम यहाँ पर किया जाता है और किस तरह इसका पूरा नज़ारा दिखाएंगे। और अब हम चलते हैं रोज़े की तरफ और रोज़े मुबारक के दीदार कराते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर जो मातम होता है, जो जुलूस निकलता है, इसका नज़ारा दिखाते हैं। शेर कह लेता है, कहाँ मौला कह लेता हूँ, कहा कि जा हुसैन की सुनानी मदीने में सुना दे। इसलिए कभी कुलसूम ने मर्सिया पढ़ा था ना, मदीना तो जदना ला तक़बलीना, मेरे नाना के मदीने हमारे आने को कबूल न करना। अरे जब हम गए थे हमारी गोदियां आवाज दी, अरे जब वापस आ रहे हैं हमारी गोदियां रो लीजिए। पुरसे की आखिरी मजलिस है और दुआ कीजिएगा। वक्त का इमाम यही कहिए, मौला आवाज आइए, आपके साथ मुहर्रम करेंगे। मौला आवाज आइए, आपके साथ हुसैन के कातिलों से इंतकाम लेंगे और करबला जाने की जरूर दुआ कीजिएगा कि मौला एक बार जिंदगी में करबला बुला दे। उस मजलिस मातम हुआ है, ज़ैनब रोती रही। एक बार सज्जाद ने देखा है कि बीवियां कहीं अपनी जान न दे दे, लिहाजा कहा अब सवारी यहाँ से मदीने जाएगी। बशीर इब्न जज़लन जो और है ज़ैनब, बाप से ज़ैनब, बाप कौन? जिसको अल्लाह के नबी ने कहा जानी आप कायनात के तमाम मर्दों की ज़ीनत हो। किसके ज़ीनत? लोग सुनाया करती थी, सुनाते या ज़ैना ज़ैनबा, या ज़ैना ज़ैनबा, या ज़ैना ज़ैनबा, या अली अंता सभी हो नबी मैदान में आए, जब शहीद हो गए, अब कौन था जो कहे परवरदिगार हमारे कुर्बानी कबूल फरमा। तारीख के जुमले है, 11 मुहर्रम हुई। रिवायत कहती है कि तमाम बीवियों को असील करके ऊँटों पर बिठाया गया, गंजे शोहरा से गुजारा गया। अली की बेटी ने खुद को ऊँट की बुलंदी से गिराया। खुद को ऊँट की बुलंदी से गिराने के बाद सब समझ रहे थे अब बीवी चली हुसैन के लाशे की तरफ। आज शिविर ने रोका नहीं, 11 मुहर्रम को भी मना नहीं किया, चूंकि हुसैन का लाशा ऐसा था कि वो समझ रहा था अली की बेटी हुसैन के लाशे को देखेगी तो चीख मारेगी और फौरन दम तोड़ जाएगी। क्यों? करना सर है लेकिन कटी
कि हमारा ये आज का जो प्रोग्राम था वो हमारे मौला हुसैन आका हुसैन के नाम का प्रोग्राम था, जो मुहर्रम से शुरू हुआ था और आज रबीउल अव्वल के दिन ये खास तौर से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया में लोग जहाँ जहाँ भी मोमिनीन है, शिया है, मौला के चाहने वाले हैं, सब इमाम हुसैन को आज अलविदा कह रहे हैं। यानी अलविदा या हुसैन का मतलब ये हुआ कि हमने इमाम हुसैन को जो दावत दी थी, उन्होंने हमारे घरों में आकर हमारे घरों में बरकत दी और हमारे घरों को रोशनी दी और हमारी जिंदगी में बरकत दी। इसलिए हमने मौला हुसैन को जो बुलाए थे, हम लोग मुहर्रम से आए थे, यानी और मुहर्रम से लेकर 8 रबीउल अव्वल तक इमाम हुसैन बतौर मेहमान हमारे घरों में थे, हमारे पास थे। आज हमारे मौला हमसे जुदा हो गए हैं, लेकिन ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मसलन हमेशा के लिए, बल्कि इमाम हमारे दिलों में है, हमारे जिस्मों में है, हमारी रूह में है और हमारे हर इलाके मोहल्ले में है। लिहाजा उसी इमाम की याद आज हम लोग मना रहे थे, यानी इमाम हुसैन का आखिरी दिन ये, जिसे 8 रबीउल अव्वल कहा जाता है, जिसे अय्याम अज़ा का आखिरी दिन कहा जाता है। और आज के दिन ये प्रोग्राम इस एतबार से खत्म हो रहा है कि अब इंशाअल्लाह ये दिन अगले साल जब मुहर्रम आएगा और सफर आएगा, फिर रबीउल अव्वल आएगा, तब हम लोग उसमें फिर इंशाअल्लाह इमाम हुसैन का गम, इमाम हुसैन का पैगाम, इमाम हुसैन की जो बातें हैं वो दुनिया वालों को फिर इंशाअल्लाह बताएंगे। और जो खास पैगाम है वो ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हम लोग इसमें खास तौर से शहादत की बात जो करते हैं, जंग की जो बात करते हैं, वो ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूरी दुनिया के लिए और पूरी दुनिया के इंसानों के लिए इंसानियत का पैगाम दिया कि इंसान को हमेशा हक बात पर डटे रहना चाहिए। हक बात के लिए चाहे गला कटाना पड़ जाए तो गला कटा देना चाहिए। हक बात जहां भी हो इंसान को बढ़ चढ़ कर बोलना चाहिए। इसलिए इमाम हुसैन किसी पैगाम को हम लोग पूरी दुनिया में आम करते हैं, पूरी दुनिया में पैगाम पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि जब तक भी दुनिया में कोई एक इंसान बाकी रहेगा और इंसानियत बाकी रहेगी, तब तक हमारे और आपके मौला हुसैन हमेशा हर इंसान की जबान पर, हर इंसान के दिलों पर राज करते रहेंगे। आपका नाम? हमारा नाम इरफान हैदर नसवी। शुक्रिया भाई।